वंदे मातरम। नमस्कार। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की गुजरात परिक्रमा साबरमती पहुंची। अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं, वहां जाकर क्या कुछ दीदार किया, क्या कुछ प्रेरणा मिली, क्या कुछ देखा। गांधी जी ने जिस घर में 12 वर्ष तक निवास किया था और दांडी मार्च करने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तब तक हम इस आश्रम में लौटेंगे नहीं, और फिर वो वर्धा में चले गए थे। फ्रंट आप देख रहे हैं साबरमती के तट पर ये साबरमती आश्रम बना हुआ है। एक ऐतिहासिक भारत की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को संजोए हुए साबरमती आश्रम। प्राकृतिक हरियाली, खूबसूरती से भरपूर, बहुत ही शानदार यहाँ का वातावरण। साबरमती आश्रम में मगन निवास भी है और हरियाली से भरपूर ऐसे वातावरण में पर्यटक जो हैं वो प्रकृति के काफ़ी करीब हो जाते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट और मोर भी यहाँ नज़र आते हैं, मोर मोरनी, और ये मगन निवास का दर्शन करा रहे हैं। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये स्वर्गीय श्री मगन लाल गांधी का घर है। आप सत्याग्रहाश्रम के प्राण थे। सन 1928 में आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए गांधी जी ने ये अमर वचन कहे थे, उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा बना दिया। ये मगन निवास है, ये स्वर्गीय श्री मगन लाल गांधी का घर है। तो ये सब ऐतिहासिक स्थल जो हैं वो साबरमती आश्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अवलोकन आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के पास है वहाँ किया जा रहा है। ये हृदय कुंज, कस्तूरबा और बापू का निवास स्थान यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। उपासना मंदिर, बापू यहाँ 12 वर्ष रहे थे कस्तूरबा गांधी के साथ। ये स्थल जो है इतना पवित्र है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कोशिश है कि उसे दिखाया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। आइए आपको ले चलते हैं हृदय कुंज। जी, हृदय कुंज को हम लोग देख रहे हैं। नमस्कार जी। ये गांधी नाम आश्रम का हृदय कुंज। मेरा नाम है प्रतिमा बेन बोरा, मैं यहाँ कम्युनिकेटर हूँ। आप लोग सब बैठ जाइए, मैं बताती हूँ आश्रम के बारे में, ठीक है। तो ये गांधी जी का घर 105 साल पुराना है। बैठिए आप, ठीक है। गांधी जी 21 साल तो दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद 1915 में हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। तब गांधी जी की एज थी 46 ईयर्स, 46 बरस के थे। तब हमारे देश की आज़ादी की लड़त के जो कार्यक्रम या समाज सुधार के कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वेलिटी, ऑल प्रोग्राम्स वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस। इसको हम कर्म भूमि कहते हैं बापू की। यहाँ 15 में जब आए तो एक और आश्रम है गांधी जी का अहमदाबाद में, जिसका नाम है कोचरब आश्रम। 4 माइल दूर है। 2 साल वहाँ रहे। 1917 में वहाँ प्लेग की बीमारी फटने के कारण वही आश्रम गांधी जी ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तब बापू का कहाँ जाना हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, मोतिहारी, बिहार, जो भारत आने के बाद का पहला आंदोलन था। बड़ा सफल रहा। वापस आए 1918 से 30 तक, यही बापू का निवास स्थान।
इस घर को कहते हैं हृदय कुंज, हृदय कुंज, हार्ट ऑफ द आश्रम। और जी। ये नाम रखा काका साहेब कालेलकर ने। काका साहब कालेलकर तो की 5 हेरिटेज प्लेस इस साइड के जो हैं वो पुराना आश्रम। ये मीटिंग रूम में गांधी जी का चरखा, राइटिंग डेस्क दोनों हाथ से बापू लिखते थे। 11 भाषाएं जानते थे। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग वो भी लिखना उन्होंने यहीं से शुरू किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च। जब उन्होंने 12 मार्च 1930 को यहाँ से चले 385 किलोमीटर, तब प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। तो 1930 के बाद बापू यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा चले गए। तो आप देख सकते हैं रसोई घर, कस्तूरबा जी का कमरा, गेस्ट रूम और वो मीटिंग रूम था जहाँ बैठकर सब डिसीजंस लिए जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और काका कालेलकर साहब की से भी जुड़ा हुआ है। और ये देखें गांधी जी की जो प्रयोग करने वाली वस्तुएं थी वो यहाँ पर रखी हुई हैं। पूज्य गांधी जी के रोज़ाना उपयोग के साधनों की प्रतिकृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। रेप्लिकाज आप कहें तो आप देख सकते हैं। ये थाली, ये चश्मा, गांधी चश्मा, और ये बापू जी की खड़ाऊ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर साबरमती आश्रम में रखी हुई हैं। इन यादों को साबरमती आश्रम ने संजो कर रखा है। कस्तूरबा गांधी का ये जो कमरा है वो आप देखिए। कस्तूरबा यहाँ 12 साल रही थी गांधी जी के साथ। ऐसे स्थल को विरासत के रूप में रखा गया है। ये मेहमानों का कमरा हुआ करता था। तो ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कोशिश है कि आपको यहाँ पर साबरमती आश्रम की चीज़ों जो प्रेरित करती हैं कि एक आदमी अपने जीवन में किस तरह जीता है, क्या प्रयोग करता है, क्या उसके विचार थे, उन सब का एक दस्तावेज जो है वो लिखा हुआ है। और आश्रम आचार संहिता भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की ओर से उदय कुमार मन्ना, साबरमती आश्रम, गुजरात।